ओम साई नाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। आज मेरा सारा काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। 10 सवा 10 का टाइम है और मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ। प्रसाद में मैं कड़ी चावल और हलवा बनाऊंगी। उसके बाद बाबा को भोग लगा के मैं मंदिर के लिए सॉरी मंदिर तो जाना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी। ठीक है जी। तो कड़ी मैं आपको पहले बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और। तो पतीले में हम लोग पहले बेसन डालेंगे, जो मैंने डाल दिया है। ठीक है। इसके बाद इसमें हल्दी और नमक, सिर्फ, और कुछ नहीं डलेगा इसमें। जब भी कभी प्रसाद बनाएं तो स्वच्छ वाला ही आप लोग, जो अलग से स्टोर के लिए हम रखते हैं ना, वो यूज़ करें। वैसे तो करते होंगे आप लोग, ध्यान देने की बहुत आदत है मुझे। तो अलग से जो आपका रखा हुआ हो मसाला, तो आप लोग वो यूज़ करें। ठीक है। इसके बाद इसको हमने बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। ठीक है। मैं मट्ठी से नहीं, मैं दही से ही हमेशा कोशिश यही रहती है मुझे, दही वाली। मट्ठी में ना एक्चुअली थोड़ी सी खटास वाली वो आती है, बेशक मट्ठा खट्टा ना भी हो ना, लेकिन उसमें खट्टी स्मेल आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दही से ही मैं बनाऊँ। वैसे तो घर पे जमाती हूँ, बट मैं कल जमा नहीं पाई। आपका एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बहुत सारे काम इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो मैंने इसमें 250 ग्राम दही डाल दिए और एक लगभग 100 ग्राम के आसपास बेसन होगा। बेसन हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो जाती है ना। तो हम बेसन कम यूज़ करेंगे और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसको खूब अच्छे से पकाएंगे, तो इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाएगा, है ना जी। ठीक है। और आप सब क्या बना रहे हैं लंच में आज? वैसे तो भी आप लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम है, मेरा भी ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेकिन मैंने सोचा पहले इसे खिला दिया जाए। फिर आप लोगों के ब्रेकफास्ट पार्ट की बात ही करती हूँ मैं, पहले हो ही नहीं पाता। इस टाइम पे बाबा के लिए मैंने यहाँ पे पानी रखा होता है। बाबा के लिए जो हम जल रखते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने खाने में, अपने पीने में। मोस्टली मैं चाय बना लेती हूँ उसकी, लेकिन आज मैं इसको कड़ी में डालूंगी। ठीक है। खूब सारा पानी डाल देंगे बेसन और इसमें, ताकि अच्छे से पक जाए। एक उबाल आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे, अभी तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अब हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इसके लिए हमें चम्मच की जरूरत होगी, क्योंकि हमें इसमें से घी निकालना है। घी डालने में थोड़ी सी कंजूसी ना करें। ठीक है। सूजी तो मंगा ली है मैंने, बट उसकी एक्सपायरी देख लेती हूँ। कई बार 2000 सितंबर, शायद, हाँ, 18/9/2026। तो ठीक है। इस टाइम पे मैं हाफ, ये आधा किलो का पैकेट है सूजी का, इसका आधा ही यूज करूंगी मैं। ओहो, गलती हो गई, देखा, बातें बातें करने के चक्कर में मैंने ये इलायची के दाने निकाल, हरी इलायची के दाने निकाल के रखे थे, पहले वो घी पे डालने थे। क्या, अब तो भूल गई, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, सूजी के संग रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक मिनट देखिए। देखिए इस वक्त सूजी ने घी बिल्कुल साइड कर दिया है, इसका मतलब सूजी हमारी परफेक्टली हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे कहाँ? अच्छा ड्राई फ्रूट्स मैंने साइड में रखे और मैं ढूंढ रही हूँ। तो एक तरफ देखिए हमारी कड़ी हो रही है। चलिए, भटकते नहीं है अपने मकसद से। तो इस वक्त हलवा बना रहे हैं, इस टाइम पे हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे फ्राई होने देंगे।
यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं ना ड्राई फ्रूट अलग से फ्राई करके निकालती थी। ये मैंने अपनी बहन अनीता, जो बाबा जी के पास जा चुकी हैं, उसने मुझे सिखाया था। एक बार मेरे यहाँ साईं अमृतवाणी का पाठ था और खूब अच्छे भजन कीर्तन होते, तो घर में प्रसाद उसी ने बनाया था। हलवे का प्रसाद तो सबको इतना पसंद आया था। ये उसी का स्टाइल है, उसी के स्टाइल से आज उसको भी मैं याद कर रही हूँ। याद तो खैर मैं उसको हमेशा रोज़ करती हूँ, बोलने वाली बात नहीं है, बट उसने मुझे बोला था कि जैसे इस वक्त सूजी देखा मेरा नाम मुँह जुबान कितनी गड़बड़ है, सूजी बहुत गरम गरम होती है, तो इसमें हम ये डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट और ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, और सच में हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये मैंने बादाम और काजू डाल दिए हैं तो किशमिश हम थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। और इस टाइम पे हम इसमें एक कटोरी भर के चीनी, एक मिनट, और थोड़ी सी और, मतलब 1.25 के आसपास कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, और इस टाइम पे इसको हम खूब अच्छे से चलाएंगे ताकि आपस में मिल जाए। पानी मैंने गर्म किया हुआ है, इसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगी, जब हलवा बन जाएगा फिर दिखाऊंगी, वरना आज मेरे हलवे का हो जाएगा कल्याण, है ना। तो हमें इसका कल्याण तो करना है बाबा जी के श्री चरणों में अर्पण करके, उससे पहले इसको अच्छे से बनाना है स्वादिष्ट। ठीक है, तो हलवा बनाते हैं, चलो जी मिलते हैं। आज कड़ी के लिए मैं कड़ी पत्ते इनसे मांगूंगी कि प्लीज़ मुझे आपकी एक लीफ ये चाहिए ताकि बाबा का प्रसाद बनाते समय और स्वाद आ जाए, उसमें और आनंद आ जाए। तो प्लीज़ क्या मैं आपको तोड़ सकती हूँ? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करके एक करी पत्ता लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ, मेरी कड़ी भी तैयार है। ठीक है जी, और आज चावल मैंने कुकर में बनाए क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो कोई बात नहीं, बाबा जी को चलेगा। मेरा हलवा प्रसाद भी तैयार है। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज की। जैसे कि अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय 52 लिखा जा रहा है। इसमें हिमांत पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है, जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। भाग्यवंश हिमांत पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलादार श्री B.V. देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए वहां अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। भाग्यवंश हिमांत पंत उस समय तक जीवित ना रहे, वह अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छापने योग्य बनाते। बाकी हम अपने आप से पढ़ेंगे और इसका अंत में जो भी विवरण होगा वो बताएंगे। हे श्री साईं, मैं आपको चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अलिख विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा करके हम आपका भजन पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है कि हमारे सदगुरु आज साईं महाराज हमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं, इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सदगुरु जो जहाज हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भव सागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री साईं सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा
ना रहे, तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुंचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उसके समस्त संकट दूर हो जाएं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए स्वर शक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादि देव साईं भगवान का दर्शन ही करें। एवं अस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणाम अस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह प्राणायाम। सप्तमम विश्राम। ओम श्री साई यशकाय शिरडी निवासाय नमः। ओम श्री साई यशकाय शिरडी निवासाय नमः। ओम श्री साई यशकाय शिरडी निवासाय नमः। बाबा ने हम दोनों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हम दोनों ये पाठ नियम से पूर्ण कर पाए, और इस पाठ को पढ़ने का हमारा यही मकसद था कि साईं शालूदरी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, और स्वस्थ करके शालूदरी हम लोगों के बीच में आए, क्योंकि हम बहुत सालों से साथ जुड़े हुए हैं और सदा ऐसे ही जुड़े रहें। तो बाबा मेरे इस पाठ का सारा लाभ शालूदरी को दे। ओम साई राम। सीमा से कल मैंने पूछा था कि मेरे को एक भजन गाने का मन है, तो उसने मुझे कहा था साईं ना था, बट मुझे याद नहीं है और मैं देख रही हूँ मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है। तो बाबा से प्रार्थना करते हुए कि एक लाइन तो मैं गा ही सकती हूँ। साईं नाथा वंदना सुन हमारी, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गलत तो गाया है मैंने, लेकिन बाबा समझेंगे। एक भजन जो बाबा के चरणों में मैं बोलना चाह रही हूँ, इसमें सारे भाव हैं, तो आप भी मेरे साथ आए। चश्मे से देख नहीं रहा, थोड़ा सा घूम के बैठ ताकि मुझे दिखे, ऐसे आ जाए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साईया डोर हथों छड्डी ना मैं कड जावांगी, ओ बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कड जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट जावांगी, ओ साईया डोर हथों छड्डी ना मैं कट जावांगी। बड़ी मुश्किल
भजन हो गए हैं। अब इसके बाद हम आरती करेंगे क्योंकि हमें भोग लगा के मंदिर भी जाना है। ओम साईं राम। मंदिर भी नहीं जाना। आरती साई बाबा सुखदातार जीवा चरणा रज कली दवा दसा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जयुनी आनंद स्वस्वरूपी रहे गंगा मुमक्ष जन द्यावी निज डोला श्रीरंगा डोला श्रीरंगा। आरती साई बाबा जय मंज भावा दयत सानुभावा दाविसी दया ज्ञाना ऐसी तुझली भावा तुझली भावा। आरती साई बाबा तुमचे नाम जाता हर संस्कृती व्याथा अगाध तव करणी मार्ग दवसिय नाथा। आरती साई बाबा कलयुगी अवतारा सगुण ब्रह्म साचारा अवतीर्णी झाल्यासे स्वामी दत्ता दिगंबर। आरती साई बाबा आषाढीचा गुरुवारी भक्त करती वारी प्रभू पदुभावाया भव भयानी वारी। आरती साई बाबा माझ्या निज द्रव ठेवा तव चरण सेवा मागणेची आता तुम्हा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित बिन जातक निर्मलतोय निज सुख पाजा में माधुवाया सांभला आपुली भाक। आरती साई बाबा सुखदातार जीवा चरणा रज कली दवा दसा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावारा साई बाबा रमावारा शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिका जागा भाव पुंडलिका जागा। याहो अवधि जना करो बाबासी बंदना करो साई सी बंदना गणू माणे बाबा साई देव पावो माझे आई देव पावो माझे आई। गलिंग लोटंगन वंदन चरणम डोलाण पाणी रूपम तुझे आनंद प्रेम अलिंगन आनंद पूजे भावे अमोनी मणे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देवदेव। कार्येन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यं संकल्परस्तु नारायणेति समर्पयामि। अक्षतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिश्रीदं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुदेव दत्ता। कर्पूरिगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको अंदर दिखा के आती हूँ। मोनू जरा फैन ऑफ कर बेटा। बाबा का भोग प्रसाद। ये बाबा की आरती। बाबा जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबको स्वस्थ रखें, आपका घर बार धन धान्य से भरा रहे सदैव। ओम साई राम। आज का पाठ हमारा संपन्न हुआ और ये आज के बाबा के दर्शन। बस बाबा ऐसे ही प्रेरणा देते रहें और सदा अपने चरण शरण में रखें। ओम साई राम। हम लोगों का भजन कीर्तन भोग आदि सब हो गया
और हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं शालू दीदी से मिलने के लिए। ठीक है जी, आप लोग भी प्रार्थना करें कि शालू दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, शाम को आके अपडेट देते हैं कि कैसी तबीयत है उनकी। चलिए मिलते हैं बाद में। पापा का भोग प्रसाद। राम दी, कैसे हो? ठीक हो ना? और पिछली बार से इस बार बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत जल्दी हम घर जाएंगे। ठीक है, पिछली बार जामुन हो रहे थे, आज अमरूद लग रहे हो। नहीं सच में, ऐसा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। शालिनी गुप्ता एक भजन गा के सुनाइए। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, ओ बाबा रहम नजर करना, बच्चों बच्चों का पालन करना, देवा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास करूं कहे, दास गुरु कहे, क्या बोलूं, थक थक गई मेरी रचना, साईं रहम थक नजर गई करना, मेरी रचना, बच्चों का बाबा पालन थक गई मेरी रचना। जा अंजना और मैं अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये राजीव गांधी हॉस्पिटल। बेचारी मेरे संग लगी रहती है। ठीक है, हम दोनों जोड़ी होना ज़रूरी है ना? तो हम लोग घर निकल रहे। ठीक है जी, अब घर जाके मिलेंगे। हेलो, अब हम हॉस्पिटल से घर आ गए और जस्ट अभी नहा धो के बैठी हूँ मैं। मेरी आची ने मुझे चाय बना के दी है और बहुत थक गए हैं आज, सारा दिन बहुत थकान भरा था। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ है कि शालू दीदी को जो मैं लास्ट टाइम देख के आई थी उससे बहुत बेटर है, मतलब अच्छा रिकवर किया है उन्होंने। उतनी अच्छी नहीं है बट जैसे पहले से बेटर है आज, तो आज से बेटर कल होंगी वो, मुझे पूरी उम्मीद है। और बाबा का आशीर्वाद पूरा है, मतलब उनके चेहरे की जो आज रौनक थी ना, उसको देख के मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ। तो मैं उनकी एक आध पिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थक गई हूँ तो इसलिए अब आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं, अभी नहीं, आज के लिए नहीं करूँगी। आज ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल नए दिन नए व्लॉग के साथ आप सभी से मुलाकात होगी मेरी। ठीक है जी, तो ओम साई राम और बाय।